अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। ना जाने सरकारों को क्या हो गया और अफसरों को क्या हो गया कि जितनी भद पिट सकती है उतनी पिटवाने की व्यवस्था खुद अफसरशाही कर रही है। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए। आपको याद होगा कि कांगड़ा जिला में एक बहुत बड़ा विराट प्रदर्शन जो था वो टैक्सी ऑपरेटर्स, बस ऑपरेटर्स, ट्रक ऑपरेटर्स, इन तमाम लोगों ने किया था। और वजह यही थी कि जो इनका काम तमाम हो रहा है व्यवस्था की वजह से, उसके विरोध में ये लोग सड़कों पर उतरे थे। और देर सवेर ही से ही सरकार ने इस व्यथा को समझा, इस व्यवस्था को समझा और जो एटीएस का मुद्दा था उसे सुलझाने की पुरजोर कोशिश करी। और हुआ क्या, आज तमाम कोशिशें जो थी वो धराशायी होकर रह गई और उसकी भी एक वजह है। तो चलिए जरा सिलसिलेवार उसी खबर की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से, या ये कहें कि अफसरों की वजह से इतना बवाल खड़ा हो चुका है कि अब शायद सरकार शांति करवाने की सोचेगी भी तो कोई भरोसा नहीं करेगा। इस बवाल को ठंडा करने के लिए सरकार ने एटीएस से राहत दे दी थी कि जो लंच क्षेत्र जो है वहां पर जो गालियां है वहां पर एटीएस सेंटर को खोला गया था। और इसी के विरोध में ये तमाम लोग थे कि बहुत ज्यादा खर्चा पड़ रहा है, बहुत ज्यादा, अगर ये कहें कि बेइंसाफी इन लोगों के साथ एटीएस सेंटर में हो रही है, तो ये लोग सड़कों पर उतरे थे। और इस बवाल पर काबू पाने के लिए सरकार ने 25 अप्रैल को एक जो अधिसूचना थी वो जारी की। अब स्क्रीन पर आपको ये अधिसूचना नजर आ रही होगी जिसमें सरकार ने एटीएस से राहत देते हुए विभिन्न जो आरएलएस से या दूसरे थे वहां पर इस बवाल से राहत पाने के लिए सरकार ने जो आरएलएस थे, जो एसडीएम ऑफिस थे, जो दूसरे थे, वहां पर राहत दे दी। और इसके तहत जो आरएलएस स्टेशन थे उनमें बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी करके बाई डेट ये कहा कि यहाँ पर इन दिनों उन गाड़ियों की सर्विस होगी जो एटीएस में नहीं जाएंगी। नूरपुर को 14 मई, पालमपुर में 8 मई और 31 मई, धर्मशाला में 11 मई, 22 मई, जयसिंहपुर में 5 मई, धीरा में 20 मई और शाहपुर में 25 मई, बैजनाथ में 16 मई, फतेहपुर में 22 मई, नगरोटा बगवा में 26 मई को ये तमाम जो ढांचे थे वो तैयार करके रख दिए। इसी तरह से डमटाल में 4 मई को, हरिपुर में 5 मई को, डाडासीबा में 21 मई को, संसारपुर टेरिस में 28 मई को, खुंडिया में 25 मई को, देहरा में 12 मई को, ज्वालाजी में 14 मई को, ज्वालाजी में 23 मई को। तो ये खाका था जिसके तहत यहाँ पर गाड़ियों की पासिंग होनी थी। बाकायदा सूचना जारी की गई और जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स थे, चाहे वो टैक्सी ऑपरेटर्स से, बस ऑपरेटर्स से, ट्रक ऑपरेटर्स से, इन तमाम लोगों को वहां पर राहत बांटने का बंदोबस्त किया। लेकिन हुआ क्या, अब आप देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर वो फीस ही जमा नहीं हो पा रही है जो इसके लिए जरूरी है। यानी एक तरह से आई वॉश का जो बंदोबस्त था, अगर ये मैं ये कहूँ कि चंद पलों की जो राहत थी, जो एहसास थे, वो तो सरकार और अफसरशाही ने बांट दिए, लेकिन असल में जनता तक पहुंचा क्या। अब वही बात आ गई कि आखिर अधिसूचना जारी हो जाती है, सारी चीजें जारी हो जाती हैं और बाद में ब्रेक लग जाती है तो सिर्फ इस बात पे जाके कि आपकी फीस ही जमा नहीं होगी। और जब फीस नहीं जमा होगी तो फिर जो तमाम चीजें हैं, जो पासिंग है, वो कैसे होंगी। और सड़कों पर वो बवाल आपको अभी नजर आ रहा होगा जो इन लोगों ने काटा था। और वजह ये थी कि सरकार इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी जड़ों को काटने का बंदोबस्त कर रही थी कि आप जाइए और एटीएस में अपनी गाड़ियां जो हैं वो पास करवाइए। एटीएस पर जितने भी बवाल हैं वो जग जाहिर है। और इसी कड़ी के तहत 2 जो आरएलए थे वो सरकार ने छोड़ लिए थे। और जब इस पर बवाल उठा था तो ये कहा गया था कि आखिर ये इसके पीछे कोई पॉलिटिकल वजह है या कुछ और है। खैर ये मसला कोई और है, लेकिन जब दूसरे बवालों की वजह आती है तो आज फीस ही जमा नहीं हो रही। अब बताइए, सरकार जो वित्तीय संकट से जूझ रही है और जो रेवेन्यू में घाटा हो रहा है, जो सरकार के पास रेवेन्यू नहीं जा रहा है, क्या उस पर कोई चोट नहीं आ रही? क्या एटीएस इतना अहम हो चुका है कि जो लोगों के दिल में एटीएस के प्रति वहम है उनका इलाज नहीं किया जा सकता? ऐसी ही वजह हैं जिनकी वजह से आज प्रदेश सरकार तो नहीं, नेता लोग तो नहीं, लेकिन अफसर जरूर कटघरे में खड़े हो गए हैं जनता के। अब मेरा सवाल रहेगा इन नेताओं के साथ, बीजेपी इस मुद्दे पे चुप है, कांग्रेस इस मुद्दे पे बोली तो सही, लेकिन उसका असर कोई नजर नहीं आया।
अब नेताओं से मेरा सवाल रहेगा कि इन अफसरों को वोट पड़ने हैं क्या? टैक्सी ऑपरेटर्स, ट्रक ऑपरेटर्स इस तरह से बात करते हैं, तो क्या इन अफसरों को वोट पड़ने हैं? अगर वोट की जिक्र इसलिए जरूरी है कि जो वोट है ना वो आप लोगों के लिए जरूरी है, अफसरों के लिए कोई मायने नहीं रखता। ये आपकी सरकार में भी वेतन ले रहे हैं, आपकी सरकार में भी इनकी ठसक जस की तस है, और बकाया दूसरी कोई सरकार आएगी तब भी इनकी ठसक वैसी रहेगी, लेकिन वोटों की कसक जो है वो आप लोगों के खाते में आती है। अब आप तय कीजिए कि आखिर इतनी, जो वैचारिक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना सा जरूर है कि आपकी सोच है क्या? एक तरफ आप कहते हैं कि हमने अधिसूचना जारी कर दी, हमने राहत बांट दी, आपने तो आफत बांट दी। एक बार कहा कि एक जिस तरह से होता है ना कि थोड़ी सी डोज दे दी, उसके बाद जय हिंद, थोड़ा सा खांसी से आराम आ गया तो फिर ठीक है, बकाया पूरा इलाज होगा ही नहीं। तो इन परिस्थितियों में इलाज जो है वो नेताओं का पब्लिक करती है, और जब पब्लिक इलाज करने पे आती है ना तो इन अफसरों का कुछ नहीं जाता। ये आज भी सलाम ले रहे हैं, कल भी सलाम लेंगे, लेकिन जो काम तमाम है वो नेताओं का हो जाता है, वो उस व्यवस्था का हो जाता है जिस व्यवस्था पर हाल फिलहाल ये कहा जा रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन का दौर है। तो अब अफसरों के साथ एक सवाल है कि आप व्यवस्था परिवर्तन में क्या कोई सहयोग कर रहे हैं, या फिर व्यवस्था का बेड़ा गर्क करने पर आप लोग उतार हुए? अगर नहीं है तो ये अधिसूचना वापस ले लीजिए ना, कि जाइए भैया आपको एटीएस में ही सब कुछ करना होगा। ये लोग भी एटीएस पर पहुंच जाएंगे जाके, क्योंकि मजबूरी होगी इनका एटीएस में जाकर अपनी गाड़ियों को पास करवाना। लेकिन पोलिंग बूथ, मतदान केंद्र तक आम आदमी पहुंचता है, और जब आम आदमी वहां पे पहुंचेगा ना तो किस हिसाब से आपकी सियासी किताब खोलकर आपका हिसाब चुकता करेगा, ये आप तय कीजिएगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। हर दुल्हन पाती है अपना परफेक्ट पीस यहाँ। फ्रॉम मल्हार ब्राइडल सेट्स टू टाइमलेस गोल्ड डिजाइन्स, हम हर ब्राइड को देते हैं ट्रस्ट, वैल्यू और स्टनिंग क्राफ्ट्समैनशिप। विजिट अस फॉर अ पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी एक्सपीरियंस। हिमाचल में पहली बार भूषण ज्वेलर्स ला रहा है अक्षय तृतीया स्पेशल ऑफर, जिसमें गोल्ड प्राइस कम दिया जा रहा है, वो भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरा हफ्ता। हिमाचल में ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे शादियों की शॉपिंग करनी हो, नॉर्मल ज्वेलरी परचेज या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये परफेक्ट टाइमिंग है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी आइए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।